तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि जिंदगी ने मुझसे कैसे ट्रीट किया। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी सोच तो बहुत ऊंची थी ना, तुम तो बहुत कुछ करना चाहते थे। शायद तुम्हारी बददुआ लगी है। बददुआ मेरी? मैंने तो तुम्हें कभी बददुआ नहीं थी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना, और तुम काफी रोई भी होगी। और तुम्हें इस बात का एहसास अब हो रहा है? इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम यहाँ फोन पर लगी हुई हो और ऊपर हसन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मैं उसी के लिए वीडियो बनाने आई थी। नजर आ रहा है मुझे, बच्चा संभाला नहीं जाता क्या? और ये किसकी कॉल थी जो तुम अपने बच्चे को ही भूल गई? मेरी एक फ्रेंड की कॉल थी। फ्रेंड बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगा। I don't know, ये हसन क्यों इतना रो रहा है यार? सारा दिन ही रोता रहता है। हिना से तो हैंडल ही नहीं हो पा रहा। दीदी पूछे तो एक मेड रख ले, हसन तो सुकून से होगा ना। क्या मतलब हैंडल नहीं होता है? सब क्या करती है वो सारा दिन? आई एम सॉरी बेबी। डैड, हाथी के दांत आने के और दिखाने के और होते हैं। शुक्र है बेटा, तुमने फोन तो उठाया। मैं बहुत परेशान हो रही थी। क्यों अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, बस कुछ परेशानी है घर में। तुम आज आ जाओ तो बैठ के बात करते। और ये हसन क्यों रो रहा है? पता नहीं अम्मी, सुबह से उसकी तबीयत बहुत खराब है, रोए जा रहा है। देखो ना बेटा, कोई तकलीफ होगी उसे। हाँ पता नहीं क्या है, अभी देखती हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी उसे फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अम्मी। नहीं खुदा हाफिज़। तुम करती रहो बात, क्यों काट दिया तुमने? नहीं, वो अम्मी थी। मैंने तो नहीं पूछा तुमसे, फिर मुझे क्यों बता रही? मैं तो इतनी देर से बाहर बैठा ही इसके रोने की आवाजें सुन रहा हूँ और तुम यहाँ फोन पे बिजी हो। नहीं, मैं इसके पास ही थी, संभाल रही थी इसे। वो तो मैं देख ही रहा। अम्मी बहुत परेशान थी, मुझे घर बुला रही हूँ। हाँ तो चली जा, किसने रोका तुम? तुम्हारी फैमिली हमेशा से तुम्हारी पहली प्रायोरिटी रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। जाने से पहले वो ड्रॉमे से पैसे ले जाना, उनके लिए महीना शुरू हो गया है। और हाँ अम्मी, याद आए, ये आदिल ने भिजवाए थे कुछ पैसे, ये रख। नहीं बेटा, अब इनकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब है जरूरत नहीं अम्मी? बेटा माशाल्लाह हुमा भी 2 जगह जॉब कर रही है और अब तो हनान भी ट्यूशन पढ़ाने लगा है। ऐसा करो, ये पैसे आदिल को वापस कर दो। अम्मी, हुमा जो जॉब कर रही है उसकी इतनी ज्यादा पे तो नहीं है ना, आप जानती हैं। हन्नान ट्यूशन से कितना कमा लेगा, खर्चा किस तरह चलेगा फिर? बेटा मैं चला लूंगी घर का खर्चा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर बात क्या है, मुझे खुल के बताएं अम्मी। अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि अब हमें इनके भीख के पैसों की जरूरत नहीं है? हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। ना हमें आदिल भाई के पैसों की जरूरत है और ना हम अब इस घर में रहना चाहते हैं। क्या? यहाँ नहीं रहोगे तो और कहाँ रहोगे फिर? बेटा इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया, बात करने के लिए। हम सोच रहे हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं।
और आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया मुझे बताए बगैर। हाँ, क्यों? अब आपसे मशवरा करे बगैर हम कुछ कर नहीं सकते? हमें नहीं पसंद आपका हमारी जिंदगी में यूं दखल अंदाजी करना। शर्म करो तुम, बड़ी बहन से इस लहजे में बात करते। जाओ जाके उससे माफी मांगो। हेलो डैडी। हेलो डैडी की जान, हाउ आर यू? डैडी, आप मेरी बर्थडे भूल गए? नहीं नहीं बेटा, हाउ कैन आई फॉरगेट। मैं तो ये सोच रहा था कि आज शाम को आपके पास आके आपको सरप्राइज दूंगा। डैडी, मैंने आपके लिए इनविटेशन कार्ड भी बनाया था। अच्छा, वेरी गुड, लेकिन वो तो यार मुझे मिला ही नहीं। पर मैंने फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? मामा कहती हैं आपको और हिना आंटी को इनवाइट नहीं करना है। मामा कहती हैं? क्यों कहती हैं ऐसा वो? पता नहीं, लेकिन डैडी अगर आप ना आए तो मैं केक नहीं काटूंगा। अरे डैडी क्यों नहीं आएंगे यार, डैडी आएंगे बिल्कुल। और डैडी जब आएंगे तो अपने जानू के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। ओके, और चॉकलेट्स भी। ठीक है, चलो डन हो गया। ढेर सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट। बाय मेरी जान, बाय बाय। डैड, ये प्रोडक्ट्स के नए रेट्स आ गए हैं। आई वांट काफी का ईशान की बर्थडे है आपके पास। इनवाइट करा था मुझे। ऑफ कोर्स, जबकि तुम्हारी बीवी ये नहीं चाहती। नो डैड, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल। जाके अपनी बीवी को समझाना कि उस बच्चे के ऊपर हमारा भी उतना ही हक है जितना उसका है। और खुदा का वास्ता है, बड़ों की बातें बड़ों में रहने दें। बच्चों के जहनों में मत डाले वो ऐसी चीजें। यस डैड। खून है वो मेरा। तुम्हारी बीवी कुछ भी कर ले, खून खून से जुदा नहीं हो सकता है। अच्छी तरह समझाना, यही बेहतर है उसके लिए। जी। निम्रा, निम्रा, आप यहाँ? वो दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। सॉरी। निम्रा से मिलना है मुझे। मगर निम्रा तो इस वक्त घर पे नहीं है। अच्छा, हाँ, इफ यू डोंट माइंड मैं यहीं पे वेट कर लूँ। एक्चुअली मैं हसन को लेके हॉस्पिटल जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे रुक नहीं सकता है। अकेले जाएंगी? रात बहुत हो। फोन कर रही हूँ आदिल को, काफी देर से वो फोन नहीं उठा रहे। बिजी होंगे तो क्या करूँ, मजबूरी है, जाना पड़ेगा मुझे अकेले। इफ यू डोंट माइंड तो मैं आपको ले जाता हूँ हॉस्पिटल। इट्स ओके। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं चली जाऊंगी। कमाल करती हैं आप। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और आप इस तरह कह रही हैं। ऐसे आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम सॉरी उस दिन की बदतमीजी के लिए। वक्ती गुस्सा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या क्या बोल दिया मैंने। मैंने रियलाइज किया है कि आपने जो कुछ भी किया है वो मेरी आयमा की वजह से किया है। और देखिए, ऑनेस्टली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपकी। आई एम रियली सॉरी। प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दें। थैंक यू। इट्स ओके। चलिए, ज्यादा देर होगी तो क्लिनिक बंद हो जाएंगे और फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। प्लीज।
थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आ गए, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वो एक्चुअली शायद आपकी परेशानी में आना था मुझे। एंड थैंक यू फॉर द टी। आई हैड अ वेरी लॉन्ग डे। आप प्लीज बैठें। आयमा बेटा, आप रूम में जाओ। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जी वो इन्होंने बुलाया था मुझे। जब मैं तुमसे सारे ताल्लुक तोड़कर आ गई थी तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? well, मैं कह तो रहा हूँ, मुझे इन्होंने फोन करके बुलाया। एक मिनट, मैंने आपको कब बुलाया था? मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं की। अरे क्या बात कर रही हैं आप ही ने तो बुलाया मुझे यहाँ पे। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि सच क्या आदिल? मैंने इन्हें कोई कॉल नहीं की, ये खुद। आउट। आदिल मैं सच। बस मेरी बात सुने। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। कितनी कॉल करी थी आपको, मगर आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। हसन की बहुत तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल लेके जाना था इसे, और मैं निकलने लगी तो अचानक साकिब आ गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। इसका मतलब है कि आप अभी मुझ पर शक कर रहे हैं ना? खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें आप। जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है वो सिर्फ इतनी सी है कि मैंने साकिब की इतनी इंसल्ट की, तो फिर उसकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर में दाखिल हो। खुदा के लिए मेरा यकीन करें मेरी बात का। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं छुपाया आपसे। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है। हेलो। हाँ, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। प्लानिंग भी अच्छी की और एक्टिंग भी। मुझे उधर मरियम के पास भेजकर उसे परेशान कर दिया और खुद यहाँ हिना के पास आकर उसे झूठी और धोखेबाज साबित कर दिया। क्यों फिर? मानती हो ना उस्ताद मुझे? 100%। अच्छा साकिब,
अब जल्दी से इस खेल को खत्म करो। क्यों? मजा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नहीं, मुझसे ये सबब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं डैड को इस अजियत में नहीं देख सकती। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। अब तबीयत कैसी है इसकी? माशाल्लाह अब काफी बेहतर हो गया है। चलो गुड गुड। मेरी जरूरत पड़ेगी तो कॉल कर लेना मुझे। अच्छा सुने, जो पैसे आपने अम्मी को दिए थे वो उन्होंने वापस भिजवा दिए। क्यों? कह रही है अब उनको जरूरत नहीं है। हनान ट्यूशन पढ़ा रहे और अम्मा जॉब भी कर रही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन घर के अखराजात इतनी आसानी से थोड़ी चलते हैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अम्मी ने वापस भिजवा दिए। तो ठीक है, तुम मेरे ड्रॉ में रख देना, मैं देख लेता हूँ। चलो अब आप डैड, कैन यू डू मी अ फेवर? आयमा को ड्रॉप कर देंगे, आज ड्राइवर नहीं आया। हाँ हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं। चलो जाओ जानो, गाड़ी में बैठो। डैड, आपने हिना के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? क्या मतलब? वो आपके सामने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इमरान, तुम साकिब को बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। वो कितना झूठा है, कितना धोखेबाज है, तुमसे बेहतर कौन जाने। और फिर मैं इतनी आसानी से उसकी बातों में यकीन नहीं कर सकता। लेकिन क्यों ले रही हो टेंशन? मत लो टेंशन, मुझसे बेहतर जानती है तुम। हमारे लिए भी अच्छा है, जान छूटेगी ऐसे इंसान से। अस्सलाम वालेकुम। आइए। एक बात जानना चाह रहा था। डैडी ये पहन के तो बिल्कुल क्लाउन लगेंगे यार। नहीं, आपको ये पहननी होगी। तेरे सदके। चलो मैं पहन लेता हूँ। कहाँ से पहनते हैं भाई? डैडी ने वैसे हमेशा पहनाई है। आओ कैंडल्स लेकर आए केक के लिए। आ जाओ। मौका अच्छा, लेट्स एक्सक्यूज कर लो। कर लूंगी। नहीं यार, ये मौका ज़ाया मत करो। एक चीज के पीछे मत पड़ जाया करो, इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। कर लूंगी, डोंट वरी। हाँ दे वैसे। कम हियर। चल बच्चा इधर आओ। इधर आओ। क्या हो गया? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसको फोन कर। डैडी को क्लाउन बना दिया तुमने, हाँ? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया तुम इसको ले आई हो। हैप्पी बर्थडे। क्या हाल है? डैड, जीशान की बर्थडे में कैसे भूल सकती थी? भले कोई इनवाइट करे ना करे। निम्रा, वो एक्चुअली उसके फेलोज को इनवाइट किया था सिर्फ। कोई बात नहीं, कभी कभी बिन बुलाए आना भी अच्छा लगता है। कौन कैसी बात कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, भाई का घर है, बाप का घर है, तुम जब चाहो आ सकते हो, बुलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आओ जी, केक काटते हैं। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलो ये खाओ, मैं आती।
क्या हुआ डैड, परेशान लग रहे हैं? नहीं, वो अपनी हिना की 20 मिस कॉल्स है, वही चेक कर रहा। खैर हो डैड, उसे पता है आप जीशान के बर्थडे में हैं, मामा का आपको तंग कर रही है और क्या? कैसी बातें करती हो? मैं उसको बता के आया हूँ कि मैं यार, जब मैंने उसको बताया उसको कोई एतराज थोड़ी होता है कि मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। डैड यही तो है, वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। अरे ऐसी बातें मत किया कर, पता नहीं क्या है तुम लोगों के दिलों में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती तुम लोगों के हवाले से। मेरे ख्याल में टाइम भी ज्यादा हो रहा है, मैं चलता हूँ। मैं और आयमा भी चलते हैं आपके साथ। हाँ कोई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ज़ुहैब, मैं डैड के साथ जा रही हूँ, ठीक है? भाई मैं चलता हूँ, टाइम काफी। थोड़ी देर बैठते आप लोग? नहीं बस उसके हिना के भी फोन आ रहे हैं, आई डोंट वांट कि वो अपसेट हो ज्यादा। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। चल।